हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस शाम का वक्त है, शाम क्या रात हो गई, 10 बज रहे हैं और मेरा ब्लॉग भी स्टार्ट हो रहा है। तो बस खाना वगैरह मेरा रखा हुआ है, दोपहर का थोड़ा बचा हुआ है। ये मैंने चिकन में मसाला लगाया है तो 2 डिब्बों में भर के मैंने रख दिया है, तो इसे फ्रिज में रखना है। ये कबाब मुझे तलना है अभी खाने के लिए। दोपहर का ही खाना सब रखा हुआ है, इसलिए मैंने खाना नहीं बनाया, सिर्फ मैं रोटी बनाने वाली हूँ। आटा भी दोपहर का ही है तो इससे रोटी डाल लूँगी। ये रही दाल, इसमें है लौकी की भाजी, इसमें थोड़ी चटनी पड़ी हुई है, इसमें चावल है और यहाँ पे कबाब का बैटर है। तो थोड़ा चिकन फ्राई कर दूँगी तो इस तरह हमारा खाना हो जाएगा। क्योंकि मुझे गरम मसाला भी भरना है, मेरे गरम मसाले का जो डिब्बा है वो खाली हो गया है। तो मैंने सोचा चलो आज थोड़ी फुर्सत है, शाम के खाने से छुट्टी है, कुछ ही बनाना है तो गरम मसाला भी भर लेती हूँ। तो बस मैं अब भरने जा रही हूँ गरम मसाला और उसके बाद फिर बनाऊँगी रोटियाँ। तो मैं गरम मसाले की जो मेरी बाल्टी है उससे मैं निकाल लेती हूँ। लोग कहेंगे गरम मसाले का डिब्बा निकाल लेती हूँ, लेकिन मैं कह रही हूँ मैं गरम मसाले की बाल्टी निकाल लेती हूँ। तो इसे ले चलूँगी डाइनिंग टेबल पे और फिर वहाँ पे आराम से भरूँगी, क्योंकि वहाँ पे फ़ैन है तो गरम नहीं होगी। फ़ैन चालू कर लूँगी, यहाँ पे भरूँगी तो थोड़ी गरम लगेगी। तो बस भर लेते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि क्या क्या हमने भरा। तो गाइस यहाँ पे मेरा जो है गरम मसाला भी ख़त्म हो चुका था, तो मैंने सोचा चलो फुर्सत में भर लेती हूँ। खाना तो दोपहर में बनाया था तो थोड़ा रखा हुआ है, थोड़ा ही कुछ रोटी वोटी बनाना पड़ेगा। तो सारी चीज़ें मैंने इसमें भर दी हैं। और ये जो पैकेटें हैं, जो पहले वाला गरम मसाला था ना, तो अभी उसमें से ही कुछ चीज़ें बाकी थी, तो मैंने सोचा पहले इसको यूज़ करती हूँ। और इस बाल्टी में जो है सारी नई पैकेटें हैं, अभी तक ये मैंने यूज़ नहीं की हैं, सब पैक है ये। और जो पहले वाला था वो मैंने खाली कर लिया है पैकेटें, तो अब इन पैकेटों को फेंक दूँगी। और ये ज़ीरा है, तो ज़ीरा मैंने 1 केजी ले लिया था, क्योंकि ज़ीरा भी काफ़ी यूज़ होता है। तो मैंने डिब्बे में भर दिया है और इसके मुंह में मैंने इलास्टिक लगा दी है ताकि बाल्टी में इस तरह फैले नहीं। ये बाल्टी एक टाइम पे मैंने पानी भरने के लिए लिया था, लेकिन अब मुझे पानी भरने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस इस बाल्टी का यूज़ मैं कुछ इस तरह करती हूँ। कभी जैसे कि 1-2 गोनी चावल लेके आती हूँ, तो फिर जैसे टंकी में मैंने डाल दिया है कि स्टील की टंकी है, 25 से 30 लीटर की होगी वो, तो वो भी मैंने एक टाइम पे पानी भरने के लिए लिया था। तो अब वो भी यूज़ में नहीं आती, तो उसमें मैं चावल की गोनी 25 किलो की जो होती है ना, उसको के डाल देती हूँ तो आराम से हो जाता है। अगर 30 किलो की गोनी है तो फिर थोड़ा बच जाता है, तो फिर ऐसे इस बाल्टी में भर देती हूँ। जैसे कि अभी मैंने इसमें गरम मसाला ही भर के रखा हुआ है, पूरी बाल्टी में गरम मसाला ही है। तो बस इस तरह से इसका यूज़ मैं कर रही हूँ। अब सामान है तो यूज़ में आ रहा है, तो उसे अब फेंक तो सकते नहीं हैं। अभी लेने के लिए जाएंगे तो बाल्टी 200-300 से कम नहीं मिलेगी, और ढक्कन के साथ में है बाकायदा, तो इस वजह से यूज़ होता है। अगर बिना ढक्कन के होता तो शायद अब तक मैं किसी को दे भी देती, लेकिन ढक्कन के साथ में है तो बस इस तरह से मैं इसका यूज़ करती हूँ। और बाकी मैंने ये डिब्बा पूरा भर लिया है। लौंग कम यूज़ में आती है ना, इसलिए लौंग मैंने नहीं भरा। ये लौंग पहले से ही जो है पड़ी हुई है, उतनी तो उतनी ही है। इनको सोच रही हूँ दबा दबा के इसको भी डाल दूँ, थोड़ी सी बच रही है इसमें तो डाल देती हूँ। टूट जाएगी लेकिन ज़्यादा दबाऊंगी तो। छोड़ो इसको, अब इतना कचड़ा ही है, उसमें कुछ खास बचा नहीं है। तो मेरा प्यारा सा डिब्बा रेडी हो गया। और गाइस जैसे कि मुझे खाना बनाने का माशाल्लाह शुरू से ही बहुत शौक़ है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने स्वाद भी दिया है, यहाँ तो मैं अल्लाह का शुक्र है। तो मुझे जो है गरम मसाला जो है बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब गरम मसाला मुझे लेने जाना ख़रीदना काफ़ी पसंद है। तो मैं अच्छा से अच्छा गरम मसाला, मतलब अच्छी क्वालिटी का लेके आती हूँ, क्योंकि जब गरम मसाला अच्छा होगा तभी तो खाना भी अच्छा बनेगा। और ऐसा नहीं कि गरम मसाला डालने से ही खाना अच्छा बनता है, कौन सी चीज़ कितनी यूज़ करनी है उस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए। खाना जो है उस चीज़ से अच्छा बनता है। ज़्यादा गरम मसाला भी अगर डाल दिया तो भी खाना पूरा कड़वा हो जाता है, टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो ये हमारे जो है अंदाज़े पे डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़ कितनी डालनी चाहिए। जैसे कि मैं होममेड गरम मसाला बना के रखती हूँ, चाहे बिरयानी का हो या गोश्त वगैरह का हो। कभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं रेडीमेड मसाला यूज़ नहीं करती,
तो वो मसाला जो बना के रखते हैं ना, उसमें भी अंदाज़ा होना बहुत ज़रूरी है कौन सी चीज़ हम कितनी क्वांटिटी में लें। देखिए वहाँ पे मेरा बेटा जो है ब्लॉग देख रहा है किसी का, ऐसे बॉयज़ लोगों का देख रहा है। तो मतलब हाँ, कहाँ थी मैं कि जैसे कि हमें गरम मसाला भी बना के रखना है तो कौन सी चीज़ कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए, उस चीज़ का अंदाज़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना मसाला फिर सही नहीं बनता। जैसे कि गरम मसाला में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी जो स्मेल होती है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जैसे कि दालचीनी हो गई या फिर लौंग हो गई। अगर ये चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं ना तो फिर इन्हीं चीज़ों की स्मेल आएगी खाने में और कड़वापन भी आ जाता है प्लस। तो इसलिए सारी चीज़ों का अंदाज़ा होना बहुत ज़रूरी है कि ज़ीरा कितना लेना है, काली मिर्च कितना लेना है। तो ये जो है ना, मुझे तब इतना ज़्यादा अंदाज़ा हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं आँख बंद करके भी बनाऊँगी तो मैं बना लूँगी। और बाकी जिसको नहीं आता तो वो सीखने की कोशिश करे तो सब कुछ पॉसिबल है। और सीखने की कोई उम्र नहीं होती, किसी भी उम्र में कोई भी चीज़ सीखी जा सकती है, चाहे वो पढ़ना लिखना हो, चाहे कोई हुनर हो, चाहे काम हो या खाना बनाना हो, कोई भी चीज़ सीखने की कभी कोई उम्र नहीं होती। तो कभी इंसान ये ना सोचे कि ये किसी को इस चीज़ का ताना भी नहीं मारना चाहिए कि हाँ इतनी उम्र हो गई ये नहीं आता या खाना बनाना नहीं आता। हर किसी को सब कुछ नहीं आता, कोई किसी चीज़ में परफेक्ट होता है, कोई किसी चीज़ में परफेक्ट होता है। तो ऐसा होता है, तो सबको एक तराजू में नहीं तौलना चाहिए, मेरा तो ऐसा ही सोचना है। और बाकी अपने हिसाब से हर कोई सोचता है कि मैं मतलब परफेक्ट ही करूं कि सबको अच्छी लगे, चाहे वो चीज़ें कुछ भी हो, फिर चाहे उसमें खाना बनाना हो, पढ़ना लिखना हो। बच्चे सोचते हैं अच्छा पढ़ें, मम्मी डैडी खुश हो जाएंगे, और लड़कियां सोचेंगी अच्छा खाना बनाए तो मम्मी डैडी खुश हों, या ससुराल में ससुराल वाले खुश हों। तो इस तरह चीज़ें होती हैं। तो मतलब इस तरह किसी को ताना भी नहीं मारना चाहिए कि उसको ये काम नहीं आता, उसको वो काम अभी नहीं आता, हो सकता है आगे जाके वो काम वो बहुत ज़्यादा अच्छे से कर ले, हमसे भी ज़्यादा अच्छे से, आपसे भी ज़्यादा अच्छे से कर ले। तो ऐसा होता है गाइस। तो बस फ़िलहाल बहुत ज़्यादा लेक्चर हो गया, लेक्चर मत समझिएगा इसे, बस मेरे मन की ये बात थी जो मैंने कह दी। तो इसे सेट करते हैं इसकी जगह पे, और इन थैलियों को उठा के फेंकते हैं इनकी जगह पे, मतलब डस्टबिन में, और इसको रखते हैं अपनी जगह पे। तो बस इस तरह से मेरे काम चालू है। और थोड़ी सी प्याज वगैरह भी छीलना है तो मैं उसे छील लेती हूँ, कुछ बनाना है। तो बस गाइस ऐसा है, क्या मेरी बात से आप सहमत हो? जो भी मेरी बहनें, जो भी 2 4 10 20 व्यूवर्स 50 हैं मेरे, तो सब्सक्राइब तो आप लोग कर नहीं रहे चैनल को कि आप सब्सक्राइब करें। हाँ, मैं मानती हूँ कि जैसे कि एक आगे बढ़ने के लिए, कुछ भी हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पे मैं डेली ब्लॉग नहीं डाल पाती हूँ किसी भी वजह से, या कुछ भी, या कभी तबीयत अच्छी नहीं, या फिर कोई आगे आने जाने वाले, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मेरे यहाँ काफ़ी लोग लगे रहते हैं। तो कुछ वजह से ऐसा हो जाता है, डेली ब्लॉग नहीं डाल पाती हूँ मैं। शायद इस वजह से ही मेरा चैनल बहुत स्लो ग्रो कर रहा है, पर कोई बात नहीं, जब ग्रो करना होगा कर जाएगा। बस जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो यस या नो, या फिर और भी कुछ आप लिखना चाहें तो ज़रूर लिखें, तो बस मुझे अच्छा लगेगा। और बाकी तो सब अल्लाह के हाथ में होता है, सब उसके इख्तियार में है। इज़्ज़त, ज़िल्लत, ज़िंदगी, मौत, सुख दुख, सब कुछ उस अल्लाह के इख्तियार में है। हाँ, बस बंदे के हाथ में इतना है कि वो अपने अल्लाह से मांगता रहे, मांगने से कभी पीछे ना हटे। अल्लाह तो देने के लिए ही बैठा है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। अल्लाह कभी कभी अपने बंदे को आजमाइश में भी डालता है कि मेरे बंदे के अंदर कितना सब्र है, वो मुझसे मांग मांग के थक तो नहीं जाएगा। तो बस अल्लाह के इस इम्तिहान में जो खरा उतर जाता है ना, तो ऊपर वाला तो देने के लिए ही है, उसे बंदे से क्या चाहिए। तो बस ऐसा है गाइस, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट में ज़रूर कुछ लिखिएगा। और तो फिर मैं ये सब रख देती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे कुछ देर के बाद। तो गाइस गरम मसाले के डिब्बे को उठा के उसकी जगह पे रख दिया, जो भी थैली वगैरह थे पसारा समेटा। और फिर प्याज, मैंने आपसे कहा था मुझे प्याज काटनी है, तो ये मैं सुबह के लिए काट रही हूँ। मुझे सुबह में पुलाव बनाना है चिकन का, बेटी की फरमाइश है, तो मैंने सोचा काट के अभी रख दूँगी ना फ्रिज में, इसके सिर्फ 2 टुकड़े करके रखूँगी फ्रिज में। इसकी झाग जो है ना सुबह में बिल्कुल निकल जाएगी, बिल्कुल आंसू नहीं आएंगे मेरे, वरना ये प्याज जो है ना मुझे बहुत रुला देती है, गंदी प्याज। तो बस ये भी मेरा काम हो गया, और आपसे आज मैंने बहुत सारी बातें की। तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं डेली ब्लॉग डालूँ, क्योंकि
कुछ भी हासिल करने के लिए सीधा सा सवाल है, जब तक इंसान पूरी तरह से मेहनत नहीं करेगा किसी को कुछ हासिल नहीं होता। चाहे वो कोई भी काम हो, कोई भी बिजनेस है, कोई भी चीज़ हो, तो पूरी मेहनत अपनी पूरी कोशिश करनी पड़ती है। और मैंने अपनी पूरी कोशिश अब तक नहीं की है, ये मुझे पता है, इसलिए मेरा चैनल बहुत स्लो ग्रो कर रहा है। काफ़ी सारे लोग मुझे ये भी कह रहे हैं कि आप अपना फेस रिवील करो, फेस दिखाओ, जैसे मेरे नेबर्स हो गए या फिर जो मेरे जानने वाले हो गए। तो मेरी छोटी बहन है, वो भी मुझसे कहती है आप अपना फेस दिखा के सामने आके आप ब्लॉग बनाओ, क्यों ऐसा बनाती हो। तो मैंने और भी लोगों के चैनल देखे हैं जो कि मतलब अपना फेस रिवील नहीं किया है, ऐसे ही बनाते हैं मेरी तरह। तो उनके चैनल को भी मैंने देखा है कि वो भी बहुत स्लो ग्रो कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं। और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं फेस दिखाने में मुझे कोई प्रॉब्लम है या मेरे हस्बैंड को, मेरी फैमिली को कोई प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं। मेरी मर्ज़ी, मैं चाहे आज फेस दिखा दूँ या ना दिखाऊँ, ये सिर्फ मेरी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि ऐसी मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो किस किस को लगता है, जो भी मेरा वीडियो देखते हैं, कि मुझे फेस रिवील करना चाहिए, मुझे सामने आके ब्लॉग बनाना चाहिए, तो मतलब कि ज़्यादा बेस्ट है कि जैसा मैं बना रही हूँ ऐसे ही सही है। तो आप मुझे ज़रा बताइएगा, सजेशन दीजिएगा, अपनी राय बताइएगा, मुझे दीजिएगा कि आप क्या सोचते हो। तो बस ऐसा है। और अभी तक मैंने अपने चैनल पे मेहनत ही नहीं की है, और लेकिन बस ऐसे ही है कि थोड़ा सा मजाक मस्ती में चैनल बना लिया और कभी कभी ब्लॉग डाल देती हूँ। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से और मेरे माँ बाप की दुआओं से, मेरे भाई बहनों की दुआओं मोहब्बत से मुझे अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ की कमी नहीं है गाइस। तो बस शायद इस वजह से ही मैं उस तरह कोशिश नहीं कर रही जिस तरह बाकी करते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी करने की, अगर मैंने चैनल बनाया है तो फिर ये चले। और बाकी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट किया करें, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। आप मुझे सजेशन दें कि मैं किस तरह से वीडियो बनाऊं। मोस्टली ज़्यादातर मैं घर पे ही होती हूँ और बाहर बहुत कम जाती हूँ, क्योंकि जो मेरा सर्वाइकल का प्रॉब्लम है ना, ज़्यादा मैं बाहर वगैरह जाती हूँ तो फिर मुझे तकलीफ़ हो जाती है। तो बस मेरे ब्लॉग ज़्यादातर घर के ही होते हैं, जो मैं करती हूँ, जो मेरी रोज़ की रूटीन है सुबह से लेकर रात तक की, मैं वही दिखाती हूँ। बहुत कम ही बाहर जाती हूँ। शायद मेरा पिछला वीडियो बकरीद से ही पहले का होगा, जब मैं मार्केट गई थी तो वहाँ का मैंने ब्लॉग बनाया था। उसके बाद से मैं बाहर गई नहीं। और जो है तो बारिश में मैं बाज़ार भी लाने नहीं जाती, मेरे हस्बैंड ही मुझे बाज़ार ला के देते हैं, क्योंकि मैं बुर्का संभालूँ के बैग संभालूँ के थैला संभालूँ, और कीचड़ वगैरह भी बाज़ार में होता ही है। तो बस मुझे ज़रा सा कम पसंद है, तो इस वजह से वही मुझे बाज़ार भी ला के दे देते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद यहीं पे बैठे बैठे तस्बीह पढ़ रही थी, तो मेरी तस्बीह यहीं पे रखी है, क्योंकि रात में सोने से पहले भी मैं एक तस्बीह पढ़ती हूँ। तो बस यहीं पे मेरी तस्बीह मेरे आसपास ही होती है। तो बस इस तरह से मैं ज़्यादा बाहर वगैरह जाती नहीं हूँ। तो बस मेरे ब्लॉग्स घर के ही होते हैं, जो मैं रोज़ में काम करती हूँ, मेरी जो सुबह से रात तक की रूटीन है वही मैं दिखाती हूँ, या मैं कुछ जो बनाती हूँ खाने में वो दिखाती हूँ। मैं स्पेशल ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ब्लॉग के लिए अभी तक मैंने कुछ स्पेशल किया हो, या मैं बाहर ब्लॉग के लिए गई हूँ, या मैंने ब्लॉग के लिए कुछ बनाया हो स्पेशल। जो मैं घर में बनाती खाती हूँ मोस्टली वही चीज़ें मैं दिखाती हूँ। तो क्या सही है, या मुझे और मेहनत करनी चाहिए, या मुझे किस तरह से ब्लॉग बनाना चाहिए, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये वाला ब्लॉग तो ज़्यादातर आज मेरा बातों का ही हो गया, मैंने ज़्यादा कुछ खास दिखाया नहीं। तो अब बहुत से लोग इससे बोर भी हो जाएंगे कि कितना पका रही है। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा पक जाइएगा, लेकिन कमेंट करके बस ज़रूर बताइएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो बस ये वाला ब्लॉग यहीं तक रखती हूँ, मिलती हूँ आपसे फिर से किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपनी राय के मेरे तक पहुंचाने के लिए एक प्यारा सा कमेंट भी करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय।